जैसे दोस्तों पहले भाग में आपने देखा महाराजा विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य या प्रतापी विक्रमादित्य, उनको जितने भी नाम दिए जाएं कम पड़ जाएंगे। ऐसे प्रतापी, ऐसे ज्ञानी राजा विक्रमादित्य थे। तो दोस्तों वो अपने सिद्धि के लिए ऋषि के कहने पर विक्रम बेताल को लाद करके ला रहे हैं। लेकिन विक्रम बेताल उन्हें रास्ते में एक कहानी सुनाता है और कहानी के माध्यम से एक ज्ञान भी बढ़ाता है। और जैसे कहानी के अंत में विक्रम उसका उत्तर देते हैं, बेताल उनके कंधे से फिर उड़ जाता है और उनको पकड़ने के लिए फिर उसके पीछे भागते हैं। फिर उसको पकड़ने के बाद फिर वो अपनी शर्त रखता है। तो दोस्तों आगे फिर हम जानते हैं राजा विक्रम क्या उसे पकड़ पाते हैं। इस बार वो कौन सी कहानी सुनाता है, कौन सा ज्ञान सुनाता है, चलिए जानते हैं इस भाग 2 में। अब इसके बाद भाग 2 के बाद भाग 3, भाग 4 भी बाकी है दोस्तों। हर कहानी की भाग 1 में, भाग 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोस्तों, वहाँ से पढ़ करके अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। अगर आप महाराजा विक्रमादित्य के कोई भी ज्ञान आप सीख लिए तो आपको आगे बढ़ने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो इनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ के इतना उत्साहित हो जाता हूँ, इतना नॉलेज हो जाता है, क्या बताएं दोस्तों। इसी उद्देश्य से उनकी सारी जीवनी की, सारी सफलता की, सारे दानवीरता की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ये जानकारियाँ आप भी अर्जित करें, अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने बच्चों का भी भविष्य संवारें, अपने यार दोस्तों को भी सुनाएं, उनका भी संवारें। और दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग अपने अंदर ऐसे गुण लाएं जो गुण महाराजा विक्रमादित्य के पास था, महाराजा विक्रमादित्य के पास था। तो सब अर्जित करिए। चलिए दोस्तों जानते हैं भाग 2 में विक्रम बेताल कौन सा क्वेश्चन करता है और उसका जवाब महाराजा विक्रमादित्य दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। उससे पहले आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है दोस्तों। सभी मित्रों, भाई बहनों, यार दोस्तों का सभी का दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूं। आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है, वो इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। सारे प्रेम और कमेंट सुनकर हम पूरे परिवार के लोग आप लोगों के भविष्य की अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, दिल से करते हैं दोस्तों कि आपका परिवार सुखी रहे, आपका परिवार हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम कहानी में खो जाएं, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर प्रेम से बोल दीजिए या प्रेम से लिख दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों इस बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारते हैं और पीठ पर लाद कर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी है राजा रूपसेन और अंगरक्षक वीरवर की। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थे कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो वीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। वीरवर की आवाज़ सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुनकर वीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुए। राजा ने पूछा, वीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूँ तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए कितना पैसा चाहिए? क्या हमसे चाहते हो? आपकी मजदूरी, आपका वेतन क्या है? राजा के इस सवाल पर वीरवर बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना,
बीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर बीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी बीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में बीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर बीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? बीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता है। फिर कुछ सोचकर उसने बीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि बीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने बीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिए। बीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। वह बहुत उत्साहित हुआ। बीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा बैरागिनियों को, दूसरा सन्यासियों को और मेहमानों को दे दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया। बीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नज़ारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को बीरवर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि बीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। बीरवर जब महल पहुंच राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि बीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि बीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। बीरवर की ऐसी कर्तव्य निष्ठा देख राजा बहुत ही खुश हुआ। वह बहुत उत्साहित हुआ। बीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती बीरवर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री को रोने बिलखने की आवाज़ सुनाई दी। स्त्री की आवाज़ सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने बीरवर को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाकर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है, साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही बीरवर वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बीरवर को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती, कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख बीरवर उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। बीरवर के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर बीरवर ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? बीरवर बोला, आप मुझे उपाय बताएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूँगा। बीरवर के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहाँ से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में
अपने बेटे की बलि देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवन जीता रहेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी और वह राज्य कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन बीरबल घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब बीरबल के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। बीरबल का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं और तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप भी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। बेटे की यह बात सुनकर बीरबल अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी मंदिर पे पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, माँ, यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो। बेटे का सिर धड़ से अलग कर देता है। एक पिता अपने बेटे का सिर से धड़ अलग कर देता है। वाह, क्या बेटा क्या पिता है। यह सीन देखते ही बनती है, यह कहने से मुंह से कैसे निकलता है। भाई की मौत पर बीरबल की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर बीरबल की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। अब मैं किसके सहारे जीऊँगा। मेरे दिल के दोनों टुकड़े, बेटी और बेटे, इस दुनिया में रहे ही नहीं। इतना कहते हुए बीरबल की पत्नी बीरबल के हाथ से तलवार छीन अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी के मृत्यु के बाद अब बीरबल सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूँ तो फिर मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं, मेरा परिवार तो जा चुका है। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। वह खुद में यानी कि बीरबल और बीरबल का पूरा परिवार माता के चरणों में सब समर्पित हो जाते हैं। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नजारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ देवी प्रकट हो जाती है। देवी कहती हैं, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुन राजा कहता है, देवी आप बीरबल और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुरंत बीरबल और उसके परिवार को दोबारा जिंदा कर देती। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इस सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका है। विक्रम बोला, बेताल, सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो क्यों, वो कैसे। विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म है। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह सबसे बड़ी बात है। इसलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, बहुत खूब, तुमने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वही पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है और फिर बेताल उसके पीछे जाता है। चूँकि बेताल को पकड़ कर लेके जाना है उस साधु के पास, इसलिए जब तक विक्रम बेताल को पकड़ नहीं पाएगा तब तक उसके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो आगे के भाग में हम दोस्तों ये जानेंगे क्या विक्रम
क्या प्रतापी विक्रम महाराजा विक्रमादित्य उस बेताल को पकड़ पाएंगे? क्या उनके सवालों का जवाब मिल पाएगा? आगे की कहानी और इंटरेस्टेड होने वाली है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। अगले भाग में फिर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए, एंजॉय करिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और ये कहानी से आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे भी उन्हें प्रेरणा मिले, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि कहानी के माध्यम से आप सब तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाना। इसी उद्देश्य से हम ये कहानी बनाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। हमारे दिल से यही दुआएं हैं कि आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए। एक बार फिर से बोल दीजिए राधे राधे, जय श्री राम।